दुर्योधन तुम होगा फैसला कौन को जीतने कौन को हारने। कैसे? दुर्योधन पे पड़ गई भगवान की तिरछी नजर और अर्जुन पे पड़ गई सीधी नजर, और जे पे भगवान की सीधी नजर पड़ जाए वो कोनो युद्ध हार सकत का? तुम्हारे खुद बताओ। और जे पे भगवान की तिरछी नजर हो जाए, ठीक, अकौ तो मंदिर के बाहर निकलत रहे और छिड़िया ने चढ़े, सो भगवान देखें अबे नायक हो, चलोगा फिर नायक हो, फिर नायक हो, फिर नायक हो, सो तुम पे परत रहे तिरछी नजर, सो मार जियो। को ने बचा पे फिर तुम्हें को हाथ नहीं लगाए। ध्यान रखिए ये बात, जो ठाकुर जी की कृपा है, जो नो सब कछ हुआ है, ये तो को के संग को नोइया है। आदमी के थे उनके संग 20 आदमी परमानेंट, उनके संग 25 आदमी परमानेंट, ये तो को के संग को नैया। तो जब भीड़ काय किया लगी, जब भीड़ आए समय की, जब आदमी को समय अच्छो होते तो 50 आदमी आगे पीछे फिरत हैं। अगर तन्नक समय खराब आ जाए तो घर के नहीं चीनत। ध्यान रखियो, घर के नहीं चीनत। फिर उस समय अच्छो तुम्हारा जब ही रहे जब तुम भगवान के चरणों से जुड़े रहो। 24 घंटा में एक बार मंदिर जाओ। और हम तो कहते भैया ज्यादा भजन पूजन ने कर पाओ तो न पर ज्यादा चक्कर में, कम से कम 2 काम भर नियम बना ले तुम तो। 2 नियम कौन से? पहलो नियम, रात में जब सोन लगो सो 2 ही हाथ जोड़ियो बिस्तरा में और भगवान से कहियो प्रभु आपको हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार है, इतनी कह के सो जाओ। ऐसी काय कहने, ऐसी ऐसे कहने हैं हो सकत को अपन सोता ही सोत मार जाए। भाई ठिकानो तो है नहीं, कई आदमी सोता ही सोत मर जाए। सवेरे चर्चा होते कई रात में संगे बिहारी करी, सुबह जगावे गए सो मिले ही नहीं, घर कोई पता ही नहीं कि मार के बजे जाओ। बोलो है कछु ठिकानो? तुम्हारों के लगा कछु लिखित प्रमाण है कि तुम रात में न मर हो? तो भगवान से कहना प्रभु आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। और तुरंत तो नींद लगे है न, सो डरे डरे फिर जा सोचियो कि प्रभु अगर कल आपकी कृपा से मुझे सूर्योदय देखने को मिला, आज यही दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे जो उठे न होंगे, उठाए गए होंगे। आज सो के न उठे होंगे, क्या उठाए गए होंगे कंधा पे। अगर आज लोग तुम सो करके उठ गए हो तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि अपन उठे हैं, उठाए नहीं गए। तो भगवान से कहियो प्रभु अगर आपकी कृपा से कल को सूर्योदय देखने मिलो तो सबसे पहले तुम्हारे मंदिर में तुम्हें धन्यवाद देवे जरूर है कि प्रभु तुमने एक दिन और दिया है जिंदगी का मुझे कुछ अच्छा करने के लिए। सुबह उठ के मंदिर जरूर जाओ। अरे कई आदमी यही गांव के ऐसे होंगे छिड़िया ने चढ़त होंगे साल भर, और शाम को कहते हो न करे अको आरती के गड़ोर जी सुना पारे तो ऐसो भगत है लौट के नहीं तो कारिया सांप बैठो हो डासवे तुमको गप्पे करत रहो। रे मन भजन करे खो रोवे, मिले जो फ्री को खावे तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए जो राई तिवारी सो रात भरे ने सोवे। कहूं क्या राई ठुक जाए पूरी रात घूरे में डरे रहो और देखत रहो, इतने लाल हो जाओ कि हमें बिछाई नहीं बिछाई कथा, हमें 5 सुपारी नहीं दई है ना। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए जो राई तिवारी सो रात भरे ने सोवे। तो कहूं होए रामायण गीता सो दिन डूबे से सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं गांव में राम धुन को बुलगा दाऊगा ओ, और कहूं दाऊ ने गांव के बाहर सुन लाई उतई तोलिया बांध लाई मूड़ से, घरे आके मोड़ी मोड़ो से कहता कि भारी मूड़ पर आ रहा हो, कह दी बेने जा पे
वो दिन से ऐसो मूड पुरानो कि दमोह जिले के तो ठीक है, संसार के डॉक्टर के बाप को नहीं मिलने वो रोग, जो रोग उधर नहीं बैठे। अब जो अंदर तुम्हारी खपरिया में लूघरा घाल दे, आज से तुमने भगवान से बेईमानियां करी है। मारे जे हो सड़क के मार हो। एक बार 24 घंटे में उठ करके मंदिर आओ। भगवान कहते भी है रे भैया कि तुम अगर 4 कदम घर छोड़कर मेरे मंदिर में आ जाओगे सकोर के, घर से 4 ही कदम मंदिर हुई है, हमके 40 हुई है, 400 हुई है, 400 किलोमीटर तो है नहीं है। भगवान कहते हैं अगर तुम घर छोड़ के हमारे मंदिर में आ जाए हो, हमसे मिलवे, तो हम तुम्हारे लाने बैकुंठ छोड़ के सकोर में आए तुमसे मिलवे। भगवान बैकुंठ छोड़ के सकोर आ गए और तुम घर छोड़ के मंदिर नहीं आ पा रहे। मंदिर जरूर जाया करो 24 घंटे में। एक बात देखना, हमें दूसरों से ये अच्छाई की शिक्षा ले लेनी चाहिए, मेरा मानना है व्यक्तिगत। आपने देखा होगा मुसलमान धर्म में उनकी अजान हुई और वे टोपी लगा ले, लाख बिगड़ जाए क्रिश्चियन संडे को कहा था चर्च जाते हैं। जैन समाज में सबसे अच्छी बात है वो सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर जाएंगे। अपन सवेरे उठे, पढ़ो घाई 14 चरी और बैठ गए दरवाजे से, दूसरों की हंसी मजाक ठटोली करवे बैठे हैं 12 बजे नो, जब ठुके आई करवा ले, पर मंदिर ने जो ही करत के नहीं करत मंदिर जैसे वो खून ने जान में आओ दरवाजे बैठे हैं, कहीं हरिश्चंद्र ने कर गए हरिश्चंद्र ये बात है, करवा ले। 14 रोटी खा रहे, दूसरों की तर्कें करवा ले, मनो टेम है। अपने बच्चों को भी ये संस्कार दो। जितने दादा हरे बैठे हो, जितने नाती पोता घर में हुए, हल हल के बाल बच्चे मंदिर ले आएंगे। अबे तुम वो की उंगलियां पकड़ के मंदिर ले वाले आओ, कैसे में उसे ज्यादा निंग तो नहीं बना, तो सहारे की जरूरत है। आज तुम अपने नाती की उंगलियां पकड़ो, खो मंदिर ले वाले आओ। कल जब तुमसे निंग तो ने बने हैं तो तुम्हारा नाती तुम्हारी उंगलियां पकड़ के मंदिर ले वाले है बुढ़ापे में, जब बिल्कुल गारंटी कहा। अपने बच्चों में संस्कार तो डालो, मंदिर जाना सिखाओ, उसको सत्संग में ले आओ, को पता तो पड़े कि हमारा धर्म क्या है। आज के मोड़ी मोड़ा बिल्कुल मोबाइलों में बिदे हैं, 1.5 फुट के मोड़ी मोड़ा मोबाइल दे दे, कहूं दद्दा मर जाए, कहूं बहू मर जाए, पूरे घर के चले जाए, मतलब ही नहीं। सिर्फ मोबाइल। अगर वास्तव में वो औलाद चाहत हो, संतान चाहत हो, तो 10 साल 12 साल तक मोड़ी मोड़ा के हाथ में मोबाइल ने पकड़ जो। अमन मम्मी हरे भी सोचत मोबाइल दे दो अपन फ्री ले। कहां जा रहे अपन बताओ। मंदिर जाया करो, हमारा निवेदन है, और आके एक बार भगवान के चरणों में सिर रख दो। उसे का फायदा हुई है, उसे जो फायदा हुई है। एक मशीनात है, तुमने भी जाना था, मिक्सचर की जब मकान बना था तो इतनी बड़ी मशीनात है, उसमें सीमेंट गिरत, गिट्टी गिरत, रेता गिरत, और एक चलावे वारो खड़ो रहे। जैसे ही मसालो बनो ने पलट दो, फिर गिट्टी रेता सीमेंट डाली, फिर पलट दो। अच्छा मशीन में गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे, सीमेंट डाल दे, तो चलावे वारों को हफ्ता ससुरारे चलो जाए, पलटे ने तो वह मशीन काम की बचे, गिट्टी रेता सीमेंट काम की बचे, वह वही में जम जे न जम। और तुम पलटत रहे है तो 50 साल मशीन चलत रहे। ऐसा ही जा शरीर आए मशीन, ये में काम क्रोध लोभ रोज भरो जा रहा है। तुम सवेरे के सवेरे ते पलट गए भगवान के, ते भगवान कहे काय कल जो कल फिर भर के ले आए, फिर पलट में आए।
फिर भर हैं, फिर पलटे हैं, और अगर पलटत रहे हो तो जब मशीन बहुत समय तक चलत रहे। इसलिए मंदिर जाओ, भगवान की सीधी नजर में बने रहो। फैसला हो गया कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। दुर्योधन अकेला पड़ा है कुरुक्षेत्र में। उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। दुर्योधन मरवे की तकलीफ हो रही। दुर्योधन बोलो नहीं, हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है मरवे की। अश्वत्थामा बोलो फिर चेहरा काहे उतरो। दुर्योधन बोलो कि हमें ये कई तकलीफ है रे। हम 100 भैया हते, 99 मर गए, हम मरवे वाले हैं। और पांडव हते 5, उनमें से एक नहीं मरो रे। अगर एक ही मर जातो तो हम सुख से मर जाते। देखो दुष्ट की बुद्धि रे, जिंदगी भर दुष्टता करी और मरत मरत भी दुष्टता ही करके जा रहा हो। अरे कोनों को स्वभाव रहे थे ऐसो। हाँ, वे तो जिंदगी भर पेर हैं और कौ मर के पेर हैं। एक गांव में हते एक बिगड़ानंद, वे गांव भर को काम बिगाड़ भी फिरते। 24 घंटा में एक बार वे गांव में किल किल करवा देते, उनको रोटी ने पचाती। इतना खतरनाक के पूरा गांव डरात तो। एक बार एक के मारे देखवे बारे वो मोड़ा को मुश्किल से तो ब्याह हो रहा हो। तो अब वो के प्राण ऐसे ऐसे रिश्तेदार घरे बैठे हो, जो लगे कि वो नहीं आ जाए रे कि हमसे वो नहीं आ जाए, और वो सोया ही आओ। बाप ने तुरे पसीना डाल दो कि जा सगाई भी बिगड़ा थे। सोने मोड़ा को तुरंत 500 दाई के जी ले जा, कक्का के पाँव पर लिखो चमान हो रहे। वो तो आएगा दरवाजे। मोड़ा ने 500 रुपया दाए पाँव परे। वो कहने लगा और बेटा मिर्गी को रोग ठीक होगा रे। आप बताओ तो इस बार देखा घरे बैठे तो कछु कछु को ऐसा स्वभाव रहे थे रे। अरे वो मर बेखो होगा। अब वो बन गई टेंशन कि हम मर जाए तो गांव भर के सुखी हो जाए। सोचा सोचा तरी वो मर गया। वो को नहीं तो आगे नाथ ने पीछे पड़ा कुछ नहीं। वो मर गया। गांव के जुरे लड़कों ने बाहर निकालो। वो के जेब मेरे एक चिट्ठी धरी थी, सुन जाइयो ध्यान से। लड़कों ने वह चिट्ठिया निकाली, से आने जुराई गए थे। बोले दादा इनके जेब में चिट्ठिया धरी, बोले पढ़ो। वो चिट्ठी में लिखो तो कि पूरे गांव से हम हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं। हमने जिंदगी भर गांव को पेरो है, हमने को अच्छो नहीं देखो कबऊ। सो हम तरहे तो हैं ने, पर हम गांव भर के चरणों में सिर रख के माफी चाहत, हमें माफ कर दियो। और अगर गांव भर ने हमें माफ कर दो होए तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दियो। सियाने सियाने बोले बताओ रे का लिखो। उमें नीचे लिखो तो कि हमें अर्थी पे न ले जुमर घटा, हमारे पेट में एक खूंटा ठोक दियो और हमारे पांव में रस्सी बांध के गांव के 3 चक्कर लगा के बाहर दो तो हम तार जाए। अब लड़का बोले दादा का करने। गांव के बोले अब यार कैसा तो आए तो गांव को, और अब इतनी बड़ी बात थोड़ी आए। खूंटा ठोक दे पेट में, पांव में रस्सी बांध ले, खचोरत हमारे घटा ले चलो। अरे खचोरत ले ही जा रहे थे, जो पुलिस आ गई। आओ पूरे गांव को उठा ले गई रे। 50 साल पेशी करी गांव भर ने। माने उन्हें जिगत में भी पेरो और मर के भी वो पूरे गांव की व्यवस्था बना के चलोगा। पूरा गांव लिखोगा रे कि गांव को ने खचोर खचोर के मारा रो। तो वह कछु कछु की आदत रहे थे कि वे तो पेड़ हैं। ऐसा ही आए जो दुर्योधन, अरे आखिरी में कम से कम भगवान को नाव ले ले तो पनवेश रो। सो कह रहा हूं हमें जो दुख नहीं है कि हम उन्हें मर गए, हमें जो दुख है कि पांडव 5 के 5 जिंदा काहे रह गए। अश्वत्थामा बोला दुर्योधन मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि एक बार मुझे कौरवों का सेनापति बना दे, तुम एक पांडव की बात कर रहे, हम 5 के सिर काट के ले आते। दुर्योधन बोलो अब कछु नहीं बिगड़ो रे, अगर हमारे मरवे के पहले एक पांडव की गर्दन काट के ले आए
तो हम मरने के बाद भी तुम्हारे ऋणी रहेंगे। रही बात सेनापति की, दुर्योधन ने अपने खून से तिलक कर दो, जाओ आखिरी सेनापति तुम। अश्वत्थामा गया, पर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाको कर सके, जो जग बैरी हो। जिनको भगवान बचाए उसे कोई मार सकता है? एक पक्षी का जोड़ा आकाश में उड़ते हुए जा रहा था। देखो भगवान कैसे बचा लेते हैं अपने भक्त को। एक पक्षी का जोड़ा आकाश में उड़ते हुए जा रहा था। ऊपर से देखा कि एक बाज उड़त आ रही है उनकी तरफ। दोनों घबरा गए, अब नहीं बच रहे, अब तो जब बाज खाई ले। तो पत्नी बोली, जितने जल्दी हो सके अपन अपने घोंसला में छुप जाइए, उतरिए नीचे को। नीचे को उतर रहे सो का देख रहे हैं दो वे जोड़ा पक्षी के कि एक बहेलिया धनुष चढ़ाए खड़ो है। आप तो दो ही घबरा गए कि अगर नीचे को उतर रहे तो बहेलिया बाण में भेद दे, और ऊपर को जा रहे तो बाज खा ले। उस जोड़े में जो मादा पक्षी था उसने अपने नर पक्षी पुरुष से कहा कि हमने एक सत्संग में सुनो है कि बचावे वारो बड़ो है। तो उस पक्षी ने अपनी पत्नी से कहा, हमें तो नहीं लग रहा। बोले, पर हमें तो विश्वास है वो बचा लेगा ईश्वर। तो क्या करें? बोले, अब नेचे खोतरो जो हुई है सो हुई है। वो नेचे खुआई रहे थे, बहेलिया जो शिकारी खड़ो तो उन्हें सोची अब बाण छोड़े। जब ही के उन्हें बाण छोड़ ही रहो तो वो नेचे के पांव में सांप ने काट खा। उसको हाथ हा लगाओ, निशान जो साधे तो हाथ हा लगाओ, वो बाण छूटो और पक्षियों के बगल से जाके बाज में घलो सो बाज मर गओ। दोनों बच गए कि नहीं बच गए? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके, जो जग बैरी हो। एक नाव में एक पति पत्नी जा रहे थे। भयंकर तूफान आ गया, नाव डगमगान लगी। नाव चलावे वाले जो मल्लाह केवट थे उन्हें कह दी, भैया अब हमारे बस से बाहर है, अब हम नहीं बचा सका, अब तो सब अपने अपने हिसाब से प्रार्थना करो। पत्नी रोने लगी। पति बोला, क्यों रो रही हो? अरे पत्नी बोली, पागल हो गए, नाव पलटने वाली, रोए ने। पति धरे तो पिस्टल, उन्हें निकाल के घरवारी के माथे पे लगा दे कि ले जब मर हो मैं वहीं चटका दे तुम्हें। पत्नी हंसन लगी। पति बोलो कि कहा है, अबे रो रही थी अब हंस रही। पत्नी बोली, तुम हमें मार ही नहीं सकत, भली तुम बंदूक कड़ाए पर तुम हमें मार नहीं सकत। पति बोलो काहे? पत्नी बोली, तुम हमारे पति हो और हमें तुम पे भरोसा है। पति बोलो, पगली, हम तुम्हारे एक बार के पति और तुम्हें हम पे तो भरोसा हो। पति परमात्मा है, हमें वो परमात्मा पे भरोसा है कि हम मारा ही नहीं सकत। और वह नाव बच गई। तो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके, जो जग बैरी हो। अश्वत्थामा गया, भगवान पांडव को लेकर के चले गए थे उत्सव मनाने चले गए। पांडवों के 5 बच्चे, उनने सोची आज पिताजी तो वहां है ने, तो अपने नहीं बिस्तरों में सो जाओ। 5 बच्चे सो गए। अश्वत्थामा गया, सोते हुए 5 बच्चों की गर्दन काट करके थाल में सजा करके कुरुक्षेत्र में आ गया। दुर्योधन, तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, हम 5 ही के सिर काट के आ गए। दुर्योधन ने कहा, बताओ कहां है? बोले, हम संगे ले आए, अंधेरा था, रात का समय था। दुर्योधन ने 5 ही सिर पकड़े, पट पट पट, 5
कच्चा ही फोड़ दे। दुर्योधन बोलो अश्वत्थामा तुमसे गलती हो गई रे, ये पांडवों के सिर हो ही नहीं सका। क्यों? बोले अगर ये पांडवों के सिर हैं तो इनमें एक भीम का सिर होना चाहिए, और भीम का सिर इतना कमजोर नहीं है कि दुर्योधन हाथ से फोड़ दे। जब मैं युद्ध में उसके सिर में गदा का प्रहार करता था तो वो के सिर से चिंगारी फेंकती, आग ही तो जलाओ। और जो आग जलाई पांडवों के सिर की जगह जब पांडवों के बच्चों के सिर देखे तो दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। अरे पापी दुष्ट, ये तूने क्या किया रे? मैंने तुझसे पांडवों के सिर मांगे थे, तुम तो हमारे वंश की बेल ही नष्ट करके आ गए। अरे कम से कम अगर ये 5 बच्चा जिंदा रहते, ये कब अपने दादा परदादा के पिंडदान करवे जाते तो कम से कम हमारी रो पिंडदान कर देते। अब तो तुमने हमारे कुल में कोई पानी दे व्यवहारो नहीं बचंदा। रे पापी, और इतना रोया दुर्योधन, इतना रोया कि उसके प्राण निकल गए। सुबह सुबह जब द्रौपदी आई, देखा कि 5-5 बच्चों के सिर कटे धड़ पड़े हैं, आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि 3 दिनानो तिरिया रोवे, 6 महीना नो भाई, और जन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई। जब पुत्र की मृत्यु होती है तो सबसे ज्यादा दुख मां को होता है, सबसे ज्यादा दुख, क्योंकि उस मां ने अपना खून दूध बना के पिलाया है। और जिस मां ने अपना खून दूध बना के पिलाया हो और उस मां के सामने अगर उसका बेटा चला जाए तो वो मां भूल नहीं पाती है। जब भी रोटी का कौर उठाती है तो एक बार उसकी छाती हुकने लगती है और उसे अपने बेटे की याद जरूर आती है। एक बार पूरे घर में वो अपने बेटे की आवाज सुनने को तड़पती रहती है। बहुत कष्ट का समय होता है मां को। भगवान बोले बहन, बच्चों के मरने की तकलीफ हो रही है। द्रौपदी कहती नहीं भैया, तुम्हारे साथ रहते रहते इतना तो ज्ञान हो गया है। भगवान बोले कितना? द्रौपदी कहती है भैया कि दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिला, खिल के जिसको मुरझाना न पड़ा, वो दुनिया का ये दस्तूर रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो दुनिया में आया है वो जाएगा। भगवान बोले जब इतना सब जानती हो तो रो क्यों रही हो? द्रौपदी बोली भैया पर जावे जावे में भी तो अंतर है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। ए भैया बिल्कुल कृपा राखियो। को सकोच ने कहा बिल्कुल चाहे साउंड वाए हो तुम भी माए भाग जोट के सकोच तो ने कहा सगे बाप को, हाँ चाहे हम उठ के हम घरे भाग जाए। क्यों कहूं बार गई फसल खान लगे। वृंदावन बिहारी लाल की द्रौपदी बोली भैया जाने जाने में भी अंतर है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, को सिंहासन चढ़ गए सो को बंधे जंजीर। जाना सबको है पर जाने जाने में अंतर है। भैया मुझे इस बात की तकलीफ नहीं कि मेरे बेटे मर गए, पर जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है सोते हुए मार दिया। अगर जगते में मरते तो मेरा एक काम बन जाता। भगवान बोले क्या काम बन जाता? द्रौपदी बोली भैया अगर जगते में मेरे बच्चे मरते तो आखिरी में तुम्हारा नाम ले लेते तो उनकी मुक्ति हो जाती। भगवान ने कहा वाह बहन वाह, तुझे अपने बच्चों के मरने का दुख नहीं है, तुझे इस बात का दुख है कि तेरे बच्चे आखिरी में मेरा नाम ना ले पाए। तो जा बहन
तेरे बच्चों को मैं सायुज्य मुक्ति प्रदान करता हूं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने भी तेरे सोते हुए बच्चे मारे हैं तेरे सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा। चलो कन्हैया। भगवान ने रथ जोता, चले जा रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन भगवान के चरणों में लिपट गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या बात है? बोले अश्वत्थामा ने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान बोले अश्वत्थामा भूल गए तुम द्रोणाचार्य के कितने प्रिय रहे हो। अश्वत्थामा जानते थे कि मेरा बेटा दुष्ट है, तो ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया पर लौटाना नहीं सिखाया। पर तुझे तो चलाना और लौटाना दोनों सिखाए हैं, लौटा दे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटाया। तथा हतम पशुपत पाशबध्यम, पशु की तरह बांध करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाए। भागवत जी में लिखा है बामस स्वभाव कृपा नमामचो। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया अश्वत्थामा को। अर्जुन ने कहा अश्वत्थामा द्रौपदी ये कोई साधु संत नहीं है, ये 5-5 बच्चों का हत्यारा है और तू इसे प्रणाम कर रही है। द्रौपदी कहती है अर्जुन शास्त्र कहता है कि जब तक हमारे गुरु हो तो हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए, और जिस दिन हमारे गुरु जी न रहे, शरीर त्याग देवें, तो गुरु के पुत्र का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं। गुरु बदलना नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना। शिक्षा गुरु जीवन में अनेक हो जाएं, पर दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। और कभी ये भी मत कहना कि उनके गुरुजी बड़े हमारे गुरुजी हल्के। गुरु हल्का बड़ा नहीं होता है। गुरु और तुलसी को पत्ता एक से होते हैं। तुलसी के पत्ता हल्के बड़े भली देखने में लग रहा है, पर ऐसो नहीं है कि बड़ो पत्ता चढ़े उसो ज्यादा फल मिले है, हल्को पत्ता चढ़े उसो ज्यादा फल मिले है। तुलसी दल तो तुलसी दल है, ऐसे गुरु तो गुरु है। कबू ने कहेंगे कि इनके गुरु जी बड़े, गुरु कबू हल्के बड़े नहीं होते। गुरु तो गुरु है, और उसने तुम्हें जो मंत्र दिया है, मेन तो वो मंत्र है, उस मंत्र को जपो। तो शिक्षा गुरु बहुत बना लेना, पर दीक्षा गुरु कभी मत बदलना। आदमी कहते महाराज जब से हमारे गुरु जी ने दीक्षा दी मिले ही नहीं है, ना मिलने दो, क्या जरूरी है। गुरु ने तुम्हें जो मंत्र दिया है बस उस पे अपनी निष्ठा रखो, उस पे अपना विश्वास रखो और उस मंत्र को जपते रहो। गुरु जहां भी रहेंगे, जिस शरीर से जहां भी हैं, वो तुम्हें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। इसलिए कभी गुरु मत बदलना। आजकल जो तमाशो मचो के जोन बड़े से बाबा जी दिखाने होता ही पहुंच गए नारियल लेके, वो तो कान फकवाए से बैकुंठ जा रहा है। तो फिर कंप्रेसर चले जा 10 रुपया लेकर तो धरवा दे सटक, और का जब का नहीं फूके से विमान उतरने तो कंप्रेसर चले जा। राम प्यारे, अपने गुरु मंत्र पे पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा रखना। मंत्र गुरु एक हो, शिक्षा के गुरु जितने हो बनते जाए, कोई दिक्कत नहीं। जिससे जो अच्छी बात मिले वो हमारा गुरु है, पर मंत्र सिर्फ एक से लेना। जहां तुम्हारी श्रद्धा हो। तो द्रौपदी कहती है कि भैया ये गुरु जी का बेटा है, तो हमारे लिए तो गुरु जी जितना पूज्य है। भगवान ने कही वाह बहन वाह, ऐसे समय में भी तुम्हें शास्त्र की खबरें हैं, तो बहुत बड़ी बात है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। द्रौपदी बोली अर्जुन एक बात और। बोले क्या? एक बात बताओ फिर इसे मार डालना। अर्जुन ने कहा पूछो। द्रौपदी बोली अर्जुन एक बात बताओ, अगर इसे मार दोगे
तो क्या मेरे 5 बच्चे जिंदा हो जाएंगे? अर्जुन बोले नहीं होंगे। तो द्रौपदी बोली अर्जुन हमारी इच्छा है कि को छोड़ दे। बोले क्यों? बोले अर्जुन अगर मेरे 5 बच्चे मर गए हैं तो मुझे 5 पतियों का सहारा भी तो है, और एक पिता को तुमने पहले मार दो। जो इसकी माता है ना कृपि, द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था कृपि, ये बुढ़ापे की लाठी है। मैं नहीं चाहती कि किसी मां के बुढ़ापे की लाठी तोड़ दी जाए। और अर्जुन मुझे पता है कि बच्चे के मरने पर मां को कितनी तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहती कि दुनिया में किसी और मां को एक कष्ट भोगना पड़े। भगवान तो दोनों हाथ उठा के कहते धन्य है बहन, इतना विशाल हृदय है तेरा। ये दुष्टन ने कहा अर्जुन द्रौपदी ठीक कहती है, छोड़ दो। अर्जुन बोले हमें क्या दिक्कत है, तुमने कह रहे हम छोड़े दे। हाथ खोला ही रहे थे, भीम कूद के आ गए। अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं। और युद्ध नीति कहती है अगर युद्ध में सामने वाले का अस्त्र गिर जाए तो उस पर वार नहीं किया जाता है। और उसने सोते हुए बच्चे मारे, और जो बच्चे मरे हैं वो भी साधारण नहीं थे। भागवत जी में तो लेख नहीं है, पर गीता जी में है। देखियो घरे जाकर, ज्यादा ढूंढने ने भी पर है। गीता के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में लिखा है। गीता के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में लिखा है कि ये पुत्र कौन थे। क्या लिखा है? सौभद्रा द्रौपदाश्चैव सर्व एव महारथ। एक से एक महारथी थे पांचों। अर्जुन मार डाल इस पापी को, इसने सोते बच्चे मारे हैं। अर्जुन आताताई है, और आताताई कितने प्रकार के होते हैं, और इनको मारने में हत्या भी नहीं लगती है। आताताई कौन है? बाल हत्या करने वाला, जो बच्चों को मारे वो आताताई। विष देने वाला, जो किसी को विष दे के मार डाले वो आताताई है। आग लगाने वाला, वैसे तो सभी आताताई बैठे अपन। अब हाँ थाली फसल में आग ही लगा रहे हो, आताताई ने कहा है बताओ। गंगा जी सफर में जा रहे, नर्मदा जी सफर में जा रहे, हाथी घाई चंदन पोते, पूरे गांव की तुलसी घरे में पेल लाई, और करवा के हार्वेस्टर और दई सीख नहा से महानो सो करोड़ों सांप बिच्छू गुहेरे चिंता चितिये बार के धर्मात्मा बने फिर रहे। बताओ, आग लगाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। लगा रहा है किसी में आगी के नहीं। हजारों लाखों हत्याएं बन रही मूल पे, तुम क्या जान रहे? जिंदाबाद। ऐसे अर्जुन ने सोची अब हम तो बीच में फंस गए। ये दुष्टर भी बड़े और भीम भी बड़े। एक कह रहा मार दो, एक कह रहा छोड़ दो। अर्जुन ने सोची कि भगवान से फैसला करवा लें। भगवान के पास गए, बोले प्रभु हमें क्या करो चाहिए ऐसे समय। भगवान बोले मार के फेंक दे, मार दो इसको। अर्जुन ने जैसा ही बाण चढ़ाओ, भगवान बोले सुन ले पर ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। अर्जुन ब्राह्मण कितना आता ताई का इन्हें हो जाए, पर वो जान से न मारो चज्जे। अर्जुन बोले छोड़ दें। भगवान बोले तुम आओ छत्री, और छत्री को धर्म है कि आता ताई को जान से मार के फेंक दो चज्जे। तो मार दें। बोले ब्राह्मण आए जान से नहीं मारने। बोले छोड़ दें। बोले तुम छत्री आओ छोड़ने नहीं। अर्जुन ने कही जो फैसला और बढ़िया रहो।
मार रहा है सो कह रहा है वो ब्राह्मण, और छोड़ रहा है सो कह रहा है तुम क्षत्रिय। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं, भगवान ने विचार किया कि मैंने अर्जुन को गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार काट में सब भूल गए हुए। भगवान परीक्षा ले रहे हैं अब अर्जुन की, और अर्जुन को याद आ गया कि ऐसे समय में क्या करो चाहिए। अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा की मणि निकाल ली और चुटैया काट ली। शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना, सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए। जान से मार दो तो ये कई बेर तकलीफ हो जाए। बोले फिर? बोले ओखो बुलाओ समाज में, और समाज में बुला के ओको अपमान कर दे और ओको भगा दे। अब वो जबनो जिंदा रहे है ओको मरबे से ज्यादा तकलीफ हो जाए। तो सम्मान्य व्यक्ति को कभी जान से मत मारो, उसका तो अपमान भर कर दो, मरने से खराब हालत हो जाएगी उसकी। अर्जुन ने मणि निकाली, अश्वत्थामा ने मन में सोच लिया तुमने हमारी मणि निकाली, अब हम तुम्हारे कुल में पानी देवे वालों ने वचन दे। पांडवों का आखिरी वंश बीज कौन था? अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित। पुत्रों का अंतिम संस्कार कराया, लौट ही रहे थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में कि अब हम तुम्हारा वंश ही नाश करेंगे। उत्तरा दौड़ करके गई और भगवान के चरणों में लिपट गई, और जो उत्तरा ने कहा वो कमाल का था। ध्यान से सुनना। उत्तरा कह रही प्रभु हम मर जाएं हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारे गर्भ में जो बच्चा है वो मर जाए हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर प्रभु आज अपने नाम पे कलंक ने लगा दियो, आज तुम्हारे नाम पे कलंक लग जे ना तर हमारे मरे से। भगवान बोले जा कौन सा तरीका है, तुम मर जाओ हमें कैसे कलंक लग जे, तुम्हारा बच्चा मर जाए हमारी का नामोसी हो जाए। और उत्तरा का जवाब सुनना प्यारे। उत्तरा कहती है प्रभु कल को लोग ये कहेंगे कि जिसका पूरा खानदान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ा रहा, आज उस खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, तो कल को तुम्हारा भजन कौन करेगा? इसलिए मुझे नहीं अपने नाम को बचा लो, आपकी महिमा को बचा लो। किसी ने उत्तरा से पूछा कि उत्तरा जब तुम्हारे 5-5 ससुर बैठे थे, सास आती, उनके लगा काय नहीं गई मदद मांगवे, सीधे ठाकुर जी के काय गई? उत्तरा बोली कि हमारी सास तो गई थी, सबने कौन ने मदद करी, और हमारे लगाए तो टेमने हाथों के हम सबके ते गिड़गिड़ाते। तो जहां हमारी सास को सहारा मिला वहीं हम भी उन्हीं चरणों में पहुंच गए। बात भी सही है भैया, संसार के दरवाजे खटखटाने से अच्छा है कि भगवान की चौखट पे आ जाओ। संसार के दरवाजे ने खटखटाओ, ये मन को कुत्ता ने बनाओ। अगर दुनिया के दरवाजे मदद मांगत फिर रहे तो तुम्हारा मन कहा कुत्ता। कबीरदास जी ने कही है जा बात के मन कूकर, जो मन आए कुत्ता, के मन कूकर दर दर फिरे तो दूर 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 हो, हड़कार दो जात हर घर से। के मन कुत्ता दर दर फिरे तो दूर 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 हो, ओ मन जब मन मोहन को मिले तो दूर दूर कहे न कोई। तो इस मन रूपी कुत्ते को अगर दर दर भटका रहे हो तो ये दुनिया धुतकारेगी, इसलिए इस मन को मनमोहन की चौखट पे ले आओ, इसका ठिकाना ही ये है। अरे तेपे ने खुले तो हम कहा खाए अब तुम्हारों से। अच्छा एक बात बताओ, गज्जा के जब बच्चा बच गया होते कितनी देर में आंखें खुल जात? कितनी देर में खुल जात? नहीं पता, तुरंत नहीं खुल जात बच्चे की आंखें।
बछेरों की आंखें तुरंत खुल जात, अरे पिल्लों की कुछ जाके पिल्ला हो 4-5 दिना में आंखें खुल जात, नहीं खुल जात। चिनुओं की बिलंजों के 6-7 दिना में आंखें खुल जात। माने बछेरों की खुल गई तुरंत, कुत्तों की खुल गई 4-5 दिन में, चिनुओं की खुल गई 7-8 दिन में। अरे अपनी अब इन्हों नहीं खुल रही, अपनी जाएंगे ताई मुची नहीं। बताओ अपन औरों की अब इन्हों नहीं खुल रही, अब इन्हों मुची है, अंधारे आने फिर रहे, अभी आंखें नहीं खुली अपनी। बताओ खुल गई हुए तो, और अब तो बंद ही होवे की उम्र हो गई, अब का खोले। अपनो अच्छो बुरा जानो रे, अपनो अच्छो बुरा कुत्ता जानत है, ने हो तो आज अनुभव करके देख लियो। कुत्ता को घर के दरवाजे में बैठार कर रोटी डालियो, वो तई खे है और पूंछ ले, उतन खा ले बैठ के तुम्हारे बगल में। और वही कुत्ता जब तुम्हारे घर की रोटी उठा कर भागे है, सो घर के पीछे हो खाते, वो जानत है कि जब भड़े आई क्या है, कहूँ तई बैठ के खा रहा है तो इतने लठ घले हैं कि कर हाई टूट जे हमारी। मैंने कुत्ता जान गया और इतनी बात नहीं, अपन नहीं जान पा रहा है मन नहीं। मैंने अपनी खुली ने कहा अब सीधी सीधी बात जा है। इस मन को संसार के दरवाजे मत भटकाओ, इसको राम जी के दरवाजे ले जाओ, ठाकुर जी के सहारे चलो, क्योंकि वही सबके सहारे हैं। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और महाराज परीक्षित के प्राणों की रक्षा करी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान ने कुंती को, युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सुभद्रा सबको वरदान दिया और ठाकुर जी द्वारिका जाने लगे। अचानक भगवान रुक गए, अचानक से भगवान रुक गए। सब अपने अपने हिसाब से विचार लगा रहे कि भगवान रुके कौन के लाने हैं। द्रौपदी ने सोची हमें रुके कहा है, हमसे बहन के थे, तो सोची हुई अब 2-4 दिन बहन के लगा रहे हैं। कुंती बोली नहीं नहीं हम आओ भतीजो, हमारे लाने रुको, ये बुआ कह रहे हैं। अब युधिष्ठिर बोले नहीं हमें बड़ो भैया मानत। अर्जुन कह रहे नहीं हमारे मित्र आए, हमें रुके होंगे। पर भगवान किसके लिए रुके हैं पता है? भगवान का एक भक्त है जिसका नाम है भीष्म, जो सरसैया पे पड़े हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है जिनके लिए भगवान 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के कुरुक्षेत्र पहुंचे। भीष्म पड़े हैं, आंखें बंद हैं। अर्जुन ने जाके कहा दादा प्रणाम। अबे भीष्म ने आंखें नहीं खोली, आंखें बंद करें करें बोले अर्जुन हाँ दादा, उनको नहीं लाए। भगवान पीछे खड़े थे, बोले दादा हम भी आए। अर्जुन बोले तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी पूछ रहा है? भाई उन्हें नाव तो लाओ नहीं है, जाकर ही उनको नहीं लाए। भगवान बोले अभी समझ जाओगे अर्जुन। दादा हम पीछे खड़े। भीष्म बोले प्रभु मेरे सामने आ जाओ। भगवान ऐसे सामने आ गए। भीष्म ने आंखें खोली और बार बार आंखें गिरा रहे और खोल रहे, गिरा रहे और खोल रहे, आंखों में से आंसू बह रहे हैं। भगवान बोले दादा ये क्या कर रहे हो? भगवान भीष्म बोले प्रभु ये जो बार बार मैं पलकें गिरा रहा हूं आंखों की, मैं आपके पांव पड़ रहा हूं और मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, इन आंसुओं के जल से मैं आपके चरण धो रहा हूं। प्रभु दुनिया में या तो आदमी भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली होता है, पर आज मेरा भाग्य और दुर्भाग्य एक साथ मेरे सामने खड़े हो गए। भगवान बोले कैसी बातें कर रहे दादा, हम आ गए फिर भी तुम्हारा दुर्भाग्य? भीष्म बोले प्रभु यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सामने खड़े हो फिर भी मेरा दुर्भाग्य मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है। बोले क्या? भीष्म बोले प्रभु मेरा भाग्य देखो, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब प्राण त्यागूंगा।
मेरा भाग्य देखो, आज मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले दो दो? बोले हाँ दो। एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और दूसरा आप उत्तरा के गर्भ में चले गए, सो आपको नाम भी उत्तरायण होगा। भगवान को एक नाम उत्तरायण है, तो मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले और दादा दुर्भाग्य? भीष्म बोले प्रभु हमारा दुर्भाग्य जो आए कि तुम सामने चल के आ रहे थे, फिर भी हम दौड़ के तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाए, कैसे हमारे पाँव में बाण लगे हैं। प्रभु हमारा दुर्भाग्य ये है कि तुम सामने खड़े हो, फिर भी हम तुम्हारे हाथ नहीं जोड़ पा रहे, कैसे हमारे हाथों में बाण लगे हैं। प्रभु तुम्हारे चरण हमें दिख रहे हैं, फिर भी उठ के हम पाँव नहीं पड़ पा रहे, काहे हमारे सिर में बाण लगे हैं, जो हमारा दुर्भाग्य है। और भैया ये खाली भीष्म नहीं, ये भीष्म हमारा और आपका बुढ़ापा है। जय स्थिति हमारी और आपकी बन है जो भीष्म की बन गई। बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं, पर तुम दौड़ के भगवान के मंदिर नहीं जा पे हो, कैसे बुढ़ापे में पांव बाण मार दे है। जो बुढ़ापे में हाथ तो रहे हैं, पर तुम भगवान के हाथ न जोड़ पे हो, क्योंकि हाथों में बाण लग जाएंगे। बुढ़ापे में सिर तो रहे हैं और घर में सिंहासन भी रहे हैं, पर तुम उठ के पाँव ने पर पे हो। कहूं तक जा पैसे गर्दन लुढ़क गई, कहूं नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दे हैं, ऐसा ही में मर जाओ। हाँ घींच लटकी रहे प्राण कड़ जाए। ऐसे जोनो पांव चल रहे हैं सो दौड़ के मंदिर हो आओ, घरे तो फिर डर ही देने। जोनो जी हाथ चल रहे हैं, जोनो माला फेर ले, फिर तो घर की आंखें फेर ही ले हैं तुमसे। हाँ घर के तक सोचा था कि अब सूरज जाते कहूं आओ, बिल्कुल गारंटी जानियो। गदा को देखो, गदा को, गदा जोनो काम करत है, जोनो मालक टेम से पानी धरत है, टेम से चारो बांधत है, छोड़त है, और जोन दिना गदा ने काम कर वो बंद करो, घर के लात मार के भगा देत मालक। भाई गत अपनिया होने, जोनो घर गृहस्थी को बोझ धो रहे हो सो पूरे घर को प्यारे आ हो, और जोन दिना घर गृहस्थी को बोझ ढो वो बंद कर दो, कोई दिना घर के बाहर धरे 99 साल के हो गए। एक जने गए बोले दादा तो भगवान तुम्हें उठा ले, तो दादा बोले भैया तन्नक जेर गया हिल गई है। बोले काय? बोले तन्ना नाती और बेच जाए घोरवा पे, जो भर देखने। भीतरे गए, भज्जा से गई के भज्जा कल्लेरे मोड़ा को ब्याह डुकरा के प्राण हिल गए। भज्जा बोले दाऊ तुम नहीं समझ रहे। बोले कहा? बोले ऐसे तो हम कहूं पक्की नहीं कर रहे। बोले काय? बोले ऐसा न हो कि लगो ना आए और जी मर जाए, हम सोच रहे इनसे फ्री हो लेते फिर कहूं कि पक्के याद करते। जागत होने हैं आखिरी में के बउए बिटिए बाणी बोल रहे, घर के बाहर धरे हो, को नहीं सुने रे। और एक बात और हमारी ध्यान से सुन ले कान में, जौन दिना तुम्हारी घरवारी और तुम्हारा लड़का तुम्हारी ने सुने, ठीक, तुम्हारी घरवारी और तुम्हारा लड़का ने सुने, सुकनु तीरथ में भग जा रे, भजन करियो काय खो डरे कुत्तों खाई। अब माला ही कर डारो जितनी जिंदगी बची है, जब वे नहीं सुन रहे। घरे बैठे कचु कहते तुम तो चुपचाप बैठो 2 रोटी खाओ, तो हम का कुत्ता आए तो पूरी जाजात बना के 2 रोटी खाए तुम्हारे दरवाजे, कुत्तों खाए डरे डरे। जाजात हमारी मजा तुम मार रहे और हमसे कह रहे कि तुम तो चुपचाप 2 रोटी खाओ, तुम्हें का लेने देना। अब इनो चेत जा,
अब इनो माला उठा लेके जिनको जोर के जा धरी वही कह रहे चुपचाप बैठो तुम्हें का लेने देने। सो जो अंदना घर के ने सुने सो के तो नर्मदा जी भग जज्जो अजब कहूं